नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक अर्थ 9। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 10 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आएँ जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो आज का श्लोक अर्थ, ये जो श्लोक अर्थ है ये धृतराष्ट्र के मंत्री संजय भगवान के विराट स्वरूप के बारे में उन्हें बताते हुए कह रहे हैं। तो एक बार हम सामान्य अर्थ को पढ़ लेते हैं। संजय बोले, हे राजन। राजन यानी किनको संबोधित कर रहे हैं संजय? धृतराष्ट्र को। महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। तो दिखने में तो एक सामान्य सा ही वाक्य दिखाई देता है कि भाई संजय जो धृतराष्ट्र के मंत्री हैं वो उन्हें भगवान के उस दिव्य स्वरूप के बारे में बता रहे हैं कि भाई भगवान अब अर्जुन को दिव्य स्वरूप दिखाने वाले हैं। और उन्होंने किस प्रकार का संबोधन इस्तेमाल किया, यानी महायोगेश्वर और पापों का नाश करने वाले ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप। तो यहाँ पर हम हर श्लोक के माध्यम से जो उसके रहस्य हैं, उसके बारे में और क्या क्या जाना जा सकता है, उसको जानने का यदि प्रयास करें तो समझ में आता है कि अगर हम अर्जुन की जगह अपने आप को रख के देखें, जैसे हमने पहले भी इसी प्रकार से अगर आप बहुत अच्छे समझना चाहें तो यहाँ पर भगवान का जो अर्जुन को उपदेश है ये आप पर लागू हो रहा है, तो वहाँ पर थोड़ी देर अपने आप को रख कर देखेंगे तो समझ में आता। तो अगर हम अर्जुन की जगह हैं और सामने कोई विरोधी सेना है, यानी जिसके खिलाफ हम धर्मयुद्ध कर रहे हैं, उस सेना का जो राजा है, माने सामने वाली जो मेरे विपक्षी सेना है, उसका राजा भी यदि मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, तो इस प्रकार हम ऐसा समझ सकते हैं कि मेरे जीवन में आने वाली जो बाधाएं हैं माया रूप में जो आती हैं, वो भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उनको भी एक प्रकार से भगवान की शक्ति का एहसास होता रहता है। माने अगर मैं भगवान के साथ मेरा जो संवाद, भगवान के साथ मेरा जो संबंध है बहुत अच्छा रहेगा, तो मेरे विरोधी पक्ष के भी जो लोग हैं या विरोधी पक्ष का राजा है उसका भी विवेक, यहां पर विवेक के रूप में यहां संजय उसके मंत्री हैं। और ये तो बात आपको समझ में आ रही होगी कि सबके अंदर वही ब्रह्म रहता है। तो धृतराष्ट्र को इस प्रकार से, यानी जो हमारी विरोधी सेना का राजा है उसके मन में भी इस प्रकार के वाक्यों को जगाना, सुनाना, भगवान की महिमा का गुणगान करने वाला संजय जैसा मंत्री उनको दे देते हैं। तो इसको अपने जीवन में अगर कैसे ले सकते हैं कि भाई अगर कोई आप कहीं ऐसा लगता है कि ये तो मेरा घुर विरोधी व्यक्ति है और इसी के कारण तो मुझे इस प्रकार युद्ध में जाना पड़ा, तो कहते हैं आप अपने धर्म पर अडिग रहें, आप अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन करें, तो संजय के रूप में, माने वो जो सामने वाला विरोधी है उसको भी कोई ना कोई ऐसा संजय मिल जाएगा जो ये बताएगा कि किस प्रकार से आपका सामने, यानी अगर मैं किसी के सामने खड़ा हूं तो मुझ पर अब ईश्वर की कृपा हो रही है। तो सामने वाले को एक प्रकार से सावधान करने वाले संजय सामने वाले को भी ईश्वर की कृपा से मिल जाते। तो बहुत गूढ़ अर्थ है, इसके तात्विक अर्थ को अच्छे से समझना है तभी हम, क्योंकि इस प्रकार बीच बीच में ये संवाद संजय को शामिल करके यही बताया जा रहा है कि भाई मेरा जो विरोधी है, जिसको मैं मेरे प्रारब्ध अनुसार, मेरे समय अनुसार विरोधी मान लेता हूं मेरा, कि भाई मैं इसके खिलाफ युद्ध कर रहा हूं, भगवान ने कहा कि भाई आपको किसी के लिए द्वेष या ईर्ष्या रख के युद्ध नहीं करना। बस वो अधर्म में था और सामने जैसे धृतराष्ट्र के कहने पर भीष्म पितामह, क्योंकि धृतराष्ट्र को भीष्म पितामह एक प्रकार से पिता की गद्दी में बैठे तो पिता रूप में ही देख रहे थे। चाहे भीष्म पितामह को दुर्योधन का या धृतराष्ट्र का जो मंतव्य था वो पसंद नहीं था, लेकिन क्योंकि उन्होंने
तो ऐसा हमारे साथ भी कई बार होता है कि भाई हमारे सामने कोई हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से वो आदरणीय हो सकते हैं, लेकिन वो जिस पाले पर खड़े हैं, भगवान ने कहा कि भाई ये अभी मत ये देख कि भाई सामने वाले जो पक्ष है, दुर्योधन का जो पक्ष है, धृतराष्ट्र का जो पक्ष है, उसमें तेरे व्यक्तिगत रूप से चाहने वाले हैं या नहीं है। अभी ये देख, अगर वो तेरे सामने खड़े हैं धर्म युद्ध में, तो तुझे धर्म युद्ध करना पड़ेगा। ना किसी से द्वेष करना है, ना किसी से मोह करना है। तो ऐसे हमें इस प्रकार से बहुत ही बारीक विषय भगवत गीता बता रहा है। तो इसके लिए भी हमें ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा समय देना पड़ेगा और ज्यादा इसके मर्म को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि केवल पढ़ लेना मात्र से काम नहीं चलेगा। इसलिए हमने ये बात तय की थी कि भाई हम केवल एक दिन में एक अध्याय पढ़ लिए, एक दिन में 2 अध्याय पढ़ लिए, मकसद अभी वो नहीं है। मकसद ये है कि हम हर श्लोक अर्थ को धारण करें, उसको पूरे दिन उसका विचार करें कि क्या उसका गूढ़ अर्थ हो सकता है, क्या उसका रहस्य हो सकता है। तो यदि थोड़ा और सरल करके समझें, कहते हैं इस संवाद को धृतराष्ट्र से सुनने का अर्थ भी है कि हमारे विपरीत जो भी शत्रु अथवा परिस्थितियां हैं, भाई वो धृतराष्ट्र सुन रहा है तो माने एक प्रकार से मेरे जीवन में जो मेरा विरोधी पक्ष है, ये जो विपरीत परिस्थितियां, वो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी रूप से ये समझती हैं कि भाई मेरे जीवन में क्या हो रहा है। तो ये बताएगा, अगर मैं अपने कर्म में पक्का हूं, अडिग हूं, तो सामने वाली विरोधी सेना के राजा को भी ये पता लग ही जाता है कि भाई हाँ, ये तो बड़ा धर्मनिष्ठ है, भगवान उसके साथ हैं। ठीक हो गया। तो परिस्थितियां माया रूप में वह भी लगातार हमारा अवलोकन कर रही है, माने मेरा जो विरोधी पक्ष है उसके राजा को भी या कहें अगर उसको मेरा विरोधी पक्ष मान ले या उसको महामाया मान ले, भाई माया का स्वरूप है, तो कहीं ना कहीं माया को भी बात समझ में आ रही है, योग माया को, कि अगर मैं ईश्वर के प्रति बड़ा ज्यादा समर्पित हो गया हूं, मैंने ईश्वर के भक्ति में, श्रद्धा में, विश्वास में डूब गया हूं, तो इसका बहुत बारीकी से जो जगत माया है वो अवलोकन कर रही है। और भगवान की कृपा होने पर वे माया भक्त व्यक्ति को स्पर्श नहीं कर पाती। तो ये जो मायामय रूप है, अब उस माया में अच्छी भी कुछ रूप हो सकते हैं, कुछ बुरे भी हो सकते हैं। तो जिस प्रकार से अभी अर्जुन को इस माया का सामना करना पड़ रहा है कि हाँ, उसको ना चाहते हुए भी इस धर्म युद्ध में जाना पड़ रहा है। माने उनके सामने उनके गुरुजन हैं, उनके पितामह हैं, उनके सगे संबंधी सब माने भाई हैं उनके। तो कहते हैं कि वो सामने वाला पक्ष भी, क्योंकि वो ईश्वर से तो अलग नहीं है तो सब में वही प्राण है तो सब में वही आत्मा। तो ये बार बार बीच में संजय को लाना, धृतराष्ट्र के संवाद को रखना, यानी जो हमारा विरोधी पक्ष है वो भी इस बात को समझ रहा है कि जिस संसार में हम रह रहे हैं वो आपस में सब इंटरकनेक्टेड है, वो सब है ईश्वर के जरिए। इसलिए आप अपने धर्म में अडिग रहें, आप अपने धर्म का अच्छे से पालन करें, तो ईश्वर की जो कृपा आप पर होगी, तो उस कृपा का सामने वाले पक्ष को भी अपने आप पता लग जाएगा। तो यानी कि अब धृतराष्ट्र भी समझने लगे हैं कि भाई मैंने तो जो इस प्रकार की आज्ञा दी थी दुर्योधन के कहने पर, और मेरे मन में भी कोई ना कोई, चाहे पुत्र मोह के कारण लोभ उत्पन्न हुआ, लेकिन जो मैंने ये आज्ञा दी वो गलत थी, क्योंकि जिस प्रकार से ये संजय के रूप में आप कह सकते हैं, धृतराष्ट्र का विवेक भी आप कह सकते हैं, कि वो जो मुझे बता रहे हैं संजय एकदम उदासीन होकर, यानी ना वो ऐसा कि भाई सिर्फ मेरे अच्छी लगने बात बोलेंगे, वो संजय एकदम जो सामने स्पष्ट रूप भगवान का उन्होंने जो स्वरूप देखा, और संजय पर जिस प्रकार से वेदव्यास जी की कृपा थी, संजय जो है वो भविष्य देख सकते थे, उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, तो वो एकदम जैसा स्वरूप है वैसा ही धृतराष्ट्र के सामने वर्णन कर रहे हैं। तो आप भी अपने जीवन में कभी ऐसा हो किसी के सामने आप, क्योंकि भगवत गीता से हमें क्या सीखना है, हम भी अपने जीवन में कभी धर्म युद्ध के लिए जाते हैं तो सामने वाला जो पक्ष है द्वेष रखकर, ईर्ष्या रखकर नहीं जाना है, मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है बस। और अगर मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, मेरा जो प्रतिदिन का संवाद प्रकृति के साथ, ईश्वर के साथ चलेगा, तो वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सामने वाले पक्ष तक भी पहुंच ही जाएगा, जिस प्रकार से यहां पर धृतराष्ट्र तक पहुंच रहा है। और जो सामने हम, क्योंकि संसार क्या एक प्रकार से माया है वो,
और माया एक है तो भगवान के ही अधीन ना, तो क्या बोल रहे हैं, माया कभी भक्त को स्पर्श बुरे प्रकार से नहीं कर पाएगी। तो एक प्रकार अब सामने वाला जो पक्ष है धृतराष्ट्र राजा, वो अब समझने लगा है कि हाँ मेरी तो हार अब लग रहा है निश्चित हो, क्योंकि भगवान के रूप में उनके पास तो एक अनंत शक्ति का भंडार है। ठीक है, तो धृतराष्ट्र के रूप में हमारे विरोधी भी भगवान के इस विराट स्वरूप को देखकर ये समझ रहे हैं कि हम अब इस व्यक्ति माने अर्जुन व्यक्ति के रूप में आप अपने आप को भी थोड़ी देर रख के देखेंगे तो आपको और ज्यादा स्पष्टीकरण मिल जाएगा। इस व्यक्ति या पांडव सेना माने अर्जुन या अर्जुन की सेना, या ये कह सकता हूं मैं या मेरा पक्ष जो धर्म के साथ है, को जीत नहीं सकते हैं। कि ये क्लैरिटी अब मेरे शत्रु पक्ष को जो विधर्मी है उसको ये समझ में आने लगा है धृतराष्ट्र के रूप में, क्योंकि भगवान के रूप में इसके पास अनंत शक्ति विद्यमान है। क्योंकि भगवान अभी तक तो उसने केवल सुना ही था कि भाई हाँ भगवान सुदर्शन चक्रधारी हैं, भगवान बड़े पराक्रमी है। जब लेकिन धृतराष्ट्र ने संजय से उनके विराट स्वरूप के बारे में वर्णन सुना तो फिर तो धृतराष्ट्र ये तय हो गया धृतराष्ट्र को कि भाई विराट स्वरूप के सामने क्या है। और जब उन्होंने इस प्रकार से देखा कि भाई वहां उनके तो जो भी कह रहे भगवान ने इस प्रकार से वर्णन किया कि भाई भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य यानी कौरव पक्ष की हार तो तय हो गई है, तो फिर अब सामने वाले विरोधी पक्ष का राजा का जो डर है वो अब बढ़ने लगा। तो ये हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी यहां से एक सीख ले सकते हैं। आप अपने धर्म का पालन कीजिए बस, और किसी न किसी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सामने वाले लॉबी का जो लॉर्ड है उसका राजा है उसको संदेश अपने आप मिल जाएगा। ठीक हो गया। इस श्लोक के तात्विक अर्थ को अच्छे से समझें। धृतराष्ट्र के मंत्री संजय के पास वेद व्यास की कृपा से दिव्य दृष्टि थी, जिस कारण से वे भगवान की दिव्यता को स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे। कि भाई ऐसा तो नहीं है कि भाई उन्होंने कुछ बनावटी बना दिया। भाई वो तो अगर आप पढ़ेंगे महाभारत की कथा तो पहले वेद व्यास ने ये प्रस्ताव रखा था कि भाई मैं आपको यानी धृतराष्ट्र को ये दिव्य दृष्टि दे सकता हूं, लेकिन धृतराष्ट्र ने कहा कि नहीं नहीं मैं इस प्रकार का, आप समझ सकते हैं धृतराष्ट्र का कैसा बुद्धि विवेक रहा होगा कि उन्होंने वो जहां भविष्य उनको दिख सकता था उस प्रकार के वरदान को भी श्राप रूप में मान लिया कि भाई नहीं नहीं मैं तो देखकर परेशान हो जाऊंगा, तो आप मेरे मंत्री को दे दो। नहीं तो सामान्यतः तो जो व्यक्ति भगवान का भक्त है वो क्या सोचता है कि भाई ठीक है हमारा भी कल्याण हो जाएगा, हम देख पाएंगे संसार को, मोह भंग हो जाएगा तो अपना चले जाएंगे। धृतराष्ट्र को ये बात तो समझ में आ रही थी कि हाँ मैं कुछ ना कुछ जो मैंने इनिशिएटिव लिया है वो सही नहीं है। तो जब वेदव्यास ने उन पर अनुग्रह करने के लिए उनको कहा कि मैं आपको वरदान देता हूं कि आपको भविष्य दिखे, तो उन्होंने हाथ हिला लिए कि नहीं नहीं। तो सामान्यतः तो भगवान का भक्त सोचता है कि चलिए अगर स्वयं भगवान के ही कोई रूप यानी वेदव्यास जी हमें इस प्रकार का कोई ऐसा देते हैं कि भाई आप भविष्य देख पाएंगे तो समाज कल्याण में इसका उपयोग करूंगा, और इससे मेरे मोह के बंधन यदि टूट पाए तो और अच्छा ही है, मैं देख पाऊंगा साफ साफ कि क्या हो सकता है। लेकिन उन्होंने अपने आप को ना लेकर उन्होंने कहा ठीक है मेरे मंत्री इनको दे दीजिए। तो ये भी हमें एक बात समझनी है कि जब आप धर्म युद्ध में डटे हैं या कोई भी जीवन में जब निर्णय लेना है तो फिर भागना नहीं। यानी धृतराष्ट्र क्या नहीं करना चाहिए वो हम सीख सकते हैं कि भाई अगर हमारे सामने इस प्रकार का कोई आता, भाई पहले तो या तो मोह के बंधन में आपको पड़ना ही नहीं चाहिए था। जब आपको पता है कि आप एक जो राज्य है वो आपके पास किसी का माने वो किसी की धरोहर है उसके रूप में आप राज कर रहे हैं, तो राजा तो युधिष्ठिर को ही बनना चाहिए था। लेकिन आप केवल मैं बड़ा भाई हूं के कारण आपके मन में कोई ऐसी ईर्ष्या द्वेष रही और वही फिर आगे दुर्योधन उसी विचार को लेकर बड़ा हो गया। तो मुख्य रूप से धृतराष्ट्र यदि चाहते तो युद्ध कभी ना होता, क्योंकि धृतराष्ट्र की ही आज्ञा भीष्म पितामह मानते या गुरु द्रोणाचार्य मानते। अगर धृतराष्ट्र ये कह देते कि नहीं नहीं राज्य तो युधिष्ठिर को ही मिलेगा, तो चाहे फिर कोई कितना ही बली हो, ये दुर्योधन की आज्ञा भीष्म पितामह या गुरु द्रोणाचार्य कभी नहीं मानते। और अगर भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य ही कौरव पक्ष में नहीं लड़ते तो फिर पूरी सेना ही एक प्रकार से उन्हीं के भरोसे पर आगे बढ़ रही थी।
ठीक हो गया। तो ये यहां ये बात समझनी है कि हम इस प्रकार की परिस्थितियां खुद ही उत्पन्न करते हैं, ठीक हो गया। तो अर्जुन क्या कर रहे हैं वो तो हमें सीखना है, और सामने वाला पक्ष जो हमारे विरोधी पक्ष में, अधर्म पक्ष में है, उससे कैसे बचा जाए, उन्होंने क्या करना चाहिए था, वो भी हमें सीखना चाहिए। कि भाई भीष्म पितामह जो है वो अपनी अपनी ठीक है प्रतिज्ञा में थे, और इसमें कई प्रकार के पहलू लोग देख सकते हैं। जिस प्रकार कर्ण को भी आभास हो गया था, कर्ण को भी मैंने एक प्रकार से भगवान ने ही बता दिया था कि भाई आपको आप कौनते हैं, लेकिन कर्ण ने कहा कि नहीं, मैं तो अभी, मेरा जो ऋण है वो बहुत भारी है और वो ऋण मैं नहीं उतार सकता हूं। हालांकि वो अपने व्यक्तिगत जो उनकी सोच है वो ठीक है, लेकिन फिर भी हमें ये बात समझनी चाहिए कि इतिहास उनको यही मानता है कि आपने दुर्योधन के ध्वज तले या अधर्म के ध्वज तले ही युद्ध लड़ना पड़ा। तो अपने को एक बात और भी सीखनी चाहिए कि जब स्वयं भगवान ही इस प्रकार की आज्ञा दे दे, तो हमें फिर अपना एक प्रकार, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि मैंने ये कहा था, उसको त्याग देना चाहिए। जब भगवान स्वयं है, यानी फिर भगवान की आज्ञा पर छोड़ देना चाहिए। तो जब कभी आपने कोई ऐसा, कोई ठीक है मुझ पर दुर्योधन का ऋण है, या भीष्म पितामह ने जैसे उस समय देश काल परिस्थिति अनुसार उस समय देखकर उन्होंने वो प्रतिज्ञा ली, और जब विदुर जी ने भी कई बार प्रार्थना की कि आप इस प्रतिज्ञा के बारे में पुनर्विचार कर सकते हैं क्या, तो अगर ये कुछ ऐसा कि भाई प्रभु आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, तो एक प्रकार समर्पण यदि हम कर दें, क्योंकि जिस प्रकार कर्ण के सामने भी भगवान श्री कृष्ण ने ये रखा था कि भाई अगर आप कौनते हैं तो आप चलिए पांडवों के शिविर में आप चलिए, और आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। तो अगर वो ये इस प्रकार भी देख सकते थे कि हाँ, अगर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, यानी स्वयं परमात्मा स्वरूप कह रहे हैं, तो फिर मुझे अपनी शपथ या मेरा वचन भंग का भी दोषी अगर मुझे मान लिया जाए तो भी, क्योंकि मैंने भगवान के लिए ऐसा किया। तो इसलिए अपना अपना पक्ष इसमें हो सकता है, लेकिन ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि वो वचन पालन करने के बाद भी इतिहास उनको सदा यही मान रहा है, चाहे भीष्म पितामह हो, और चाहे गुरु द्रोणाचार्य हो, और चाहे कर्ण हो, कि भाई उन्होंने अधर्म के साथ या अधर्म के पाले में रहकर युद्ध किया। तो इस प्रकार से भगवत गीता से हमें कई प्रकार की जीवन में सीख लेनी चाहिए कि हमारा व्यक्तिगत जब हम धर्म आता है तो हम भगवान अगर सामने आ गए हैं तो फिर हमारा व्यक्तिगत कुछ नहीं रह जाता है, भगवान के शरणागत हो जाना चाहिए कि ठीक है प्रभु, अगर मैंने जो कुछ शपथ ली थी, मैंने कोई वचन लिया था, मुझे समाज वचन भंग का भी दोषी मानेगा, तो भी भगवान मैं तेरे शरण में आया हूं, मुझे अब बचा लेना, मैं उस वचन का पालन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने जिस देश काल परिस्थिति अनुसार ये शपथ खाई थी उस प्रकार से परिस्थिति नहीं है प्रभु, अब तो आप स्वयं आ गए हैं, इसीलिए मैं आप पर छोड़ता हूं। तो ये भी एक दृष्टिकोण हो सकता है, और तो यानी हमारे पास सद्विवेक हमेशा रहता है, और ये एक प्रकार संजय के रूप में ही बता रहे कि हमारे सामने वाला जो पक्ष है, जो अधर्म पक्ष का राजा है धृतराष्ट्र, उस पक्ष में भी जो उनके मंत्री हैं संजय, वो बहुत बढ़िया से समझ रहे हैं, बता रहे हैं एक एक बात को, जो गीता चल रही है उसका एक एक वाक्य उनको बता रहे हैं। तो अब आपको ये तय करना है कि आपको धृतराष्ट्र के जैसे परिस्थिति आने पर परिस्थितियों से भागना है, या अर्जुन की तरह, माने धर्म का दोराहा अर्जुन के सामने भी आया, लेकिन अर्जुन ने सामना किया। अर्जुन ने एक बार, तो आपने जब शुरुआत हमने की थी अध्याय में, तो एक बार अर्जुन भी कहने लगे थे कि नहीं, मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं सन्यासी बन जाऊंगा, मुझे नहीं करना, अगर ये युद्ध करना पड़े अपने पितामह से या अपने गुरुओं से, अपने भाइयों से, तो मैं तो भिक्षा मांग कर ही जीवन बिताना श्रेष्ठ समझता हूं। लेकिन फिर भगवान ने जब उनको समझाया कि आप, तो वो तैयार थे सुनने के लिए, समझने के लिए, लेकिन धृतराष्ट्र सब कुछ जानने के बाद भी समझने के लिए तैयार नहीं हो रहे। यानी संजय बता रहे हैं उनको, संजय के रूप में एक प्रकार से आप कह सकते हैं उनका विवेक एकदम जागृत, कि भाई वो महायोगेश्वर हैं, अभी भी आप कोई आदेश पारित करके
बीच में कुछ ऐसा बीच बचाव कर सकते हैं। अभी यानी युद्ध शुरू नहीं हुआ है, ऐसा उसमें कोई जैसे बोलते हैं ना एक प्रकार का वीटो, लेकिन फिर भी जब हमारा जिसको क्या बोलते हैं मोह जनित अहंकार और यह हावी हो जाता है, तो फिर व्यक्ति सामने परमात्मा है, विराट स्वरूप है, तब भी व्यक्ति जो है वो रुकता नहीं है। तो ये आप समझ रहे, संजय ने बता दिया कि वो महायोगेश्वर है, सब कोई ऐसा योग है ही नहीं जो नहीं जानते हैं। और क्या कह रहे हैं, सब पापों का नाश करने वाले। जीवन में कहते हैं आप कितने ही बड़े, आपने बड़े से बड़े पाप क्यों ना कर लें, आप उनके शरणागत हो जाएं, आपके सारे पापों को भगवान श्री कृष्ण निवृत्त कर देंगे। आपको माने आप इसकी कल्पना करके देखिए, ये सब पापों का नाश करने वाला, ये कैसा स्वरूप उनका है कि जीवन में कहते हैं भाई आपने अब ये ऐसा पाप कर लिया, इसका तो एक ही निवृत्ति है कि आपको ये तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, यानी मरने के बाद ही आप उससे निवृत्त हो पाएंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो अभी स्वरूप दिखा रहे, कह रहे वो सब पापों का नाश करने वाला है। आपने जीवन में किसी भी प्रकार का जो पाप अगर किया, लेकिन वहां तक पहुंचे, उस रूप को समझें, तभी आप उस रूप की दिव्यता को समझ पाएंगे, आप पापों से निवृत्ति ले पाएंगे। ठीक हो गया? नहीं तो वो विराट स्वरूप तो इतने हजार लोगों के सामने भगवान ने दिखाया, कोई देख पाया, कोई नहीं देख पाया। तो वही हमें समझना है कि भगवान तो सबके सामने है, अब कोई भगवान को देख पा रहा है, कोई भगवान को नहीं देख पा रहा है। तो अगर भगवान को देख पाएंगे तो आप ये भी देख पाएंगे कि वो महायोगेश्वर है, वो सब पापों का नाश करने वाले हैं, और उनके रूप में सब कुछ समाहित, उनका जो परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप है, तो वो दिव्यता संसार में कहीं किसी रूप में नहीं दिख सकती। मतलब आपने सोचा होगा भाई हमारी सेना में बड़े बड़े योद्धा हैं, बड़े बलवान योद्धा हैं, उनके पास बड़े बड़े दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं, क्या तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। जो भगवान का विराट स्वरूप दिखा रहे हैं अभी, ऐश्वर्य युक्त, उनके पास अपार धन वैभव ऐश्वर्य यश कीर्ति संपदा संपत्ति सुख शांति विद्या बुद्धि बल शक्तियां निरोगता भाग्य धर्म विजय लक्ष्मी अर्थ काम मोक्ष सब कुछ देने वाले वो भगवान श्री कृष्ण का जो विराट स्वरूप है, उसके बारे में संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। लेकिन अब आप देख लीजिए किस प्रकार धृतराष्ट्र देख तो नहीं पा रहे, लेकिन सुनकर भी एक प्रकार से अपने मोह और अपने मोहजनित अहंकार का पर्दा उन्होंने ऐसा डाला हुआ है कि अब वो विड्रॉ कर भी नहीं सकते हैं कि भाई मैं हाथ पीछे कर लूं, अब जाकर कोई विशेष वीटो या विशेष पावर का इस्तेमाल करके युद्ध को रोक लूं। तो इसमें कई चीजें हिडन हैं, उसको हम बार बार जब पढ़ेंगे तो अपने आप सीख जाएंगे कि क्यों बीच बीच में धृतराष्ट्र का और संजय का भी वर्णन, यानी हमारे विरोधी पक्ष की सेना के राजा भी हमें सुन रहे हैं और उनके पास भी बहुत अच्छा मति देने वाले संजय जैसे मंत्री हैं, बहुत अच्छा उनको बता रहे हैं, फिर भी वो अपना कल्याण नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो मोह से अहंकार से ग्रसित है। ठीक हो गया? तो ये सब चीजें अपने को जीवन में भगवत गीता से सीखनी है। जिस प्रकार से वे भगवान की दिव्यता को स्पष्टता से देख पा रहे हैं कि भगवान सभी प्रकार के योग को जानने वाले हैं, भगवान के नाम से सब पापों का नाश हो जाता है, भगवान का रूप परम ऐश्वर्यवान है। यहां संजय हमारी शत्रु सेना के राजा धृतराष्ट्र के विवेक को बताते हैं। तो बहुत ही सुंदर 11वें अध्याय का ये 9वां श्लोक अर्थ रहा। आपको ये श्लोक अर्थ कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।